Good morning student, welcome to my YouTube channel Talent Education Point ऑनलाइन क्लासेस। मैं देवेंद्र सिंह आपका इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि संसार में फैले भयंकर महामारी कोरोना से आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, तहे दिल से आप सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की कक्षा का टॉपिक, जो हरियाणा जीके के ऊपर आधारित है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखिए, हरियाणा जीके की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम हरियाणा की बात करते हैं किससे? राष्ट्रपति शासन से। तो हरियाणा में जब राष्ट्रपति शासन की बात की जाती है तो आपको मालूम है 3 बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। 3 बार लागू हुआ है, जिसमें 1967, 1977 और 1991। आपसे पूछ ले कि हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, तो आप बता सकते हो हरियाणा राज्य में 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, 1967, 1977 और 1991। ठीक है। इसके अलावा जब हम हरियाणा की बात करते हैं तो मालूम है आपको कि हरियाणा में सिंधु सभ्यता का केंद्र निथातल कहाँ पर है? भिवानी में है। भिवानी में है। ठीक है जी। इसके अलावा आपको मालूम है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है वो सिरसा है। कौन सा है? सिरसा है। ठीक है। सिरसा की जब हम बात करते हैं तो सिरसा की पॉपुलैरिटी को अगर आप देखोगे तो 3 खासियतें आपको इस क्वेश्चंस में डेवलप करवाता हूं मैं। एक, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। दूसरा क्या है? हरियाणा में सबसे अधिक गेहूं, हरियाणा में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? सिरसा है। ठीक है। हरियाणा में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला जिला सिरसा है। ठीक है। इसके अलावा एक चीज और है, क्या कि हरियाणा में सड़कों का सबसे अधिक घनत्व सिरसा में है। ध्यान दीजिए, पक्की सड़कों की घनत्व, जब हम पक्की सड़कों की बात करते हैं तो उसमें घनत्व सबसे ज्यादा है कहाँ का? अंबाला का। लेकिन जब सड़कों की ओवरऑल काउंटिंग होती है तो उसमें सिरसा में सबसे ज्यादा सड़कें पाई जाती है। तो एक क्वेश्चन से आप देख रहे हैं 3 क्वेश्चन कवर हो रही है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला सिरसा है। यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल में बात करें तो सिरसा से पहले हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा था? भिवानी था। लेकिन भिवानी में से एक जिला और बन गया, चरखी दादरी बनने से क्या हुआ? जो क्षेत्रफल था वो घट गया, किसका? भिवानी डिस्ट्रिक्ट का, जिसके कारण पहले नंबर पे आ गया आपका कौन सा? सिरसा। ठीक है। आगे चलते हैं। सन 1969 में सेंट्रल सोयल सेलिनेंट
रिसर्च रिसर्च की रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई। ये वैसे पहले भी कर चुके हैं हम इस क्वेश्चन को। ये कहाँ पे हुई आपको मालूम है? करनाल की जमीन पे, करनाल। ठीक है जी। आगे देखिए, हिसार व फतेहाबाद शहर को फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया। ठीक है, तो हिसार और फतेहाबाद को स्थापित करने वाला कौन था भाई? आप बता सकते हो, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, आगे देखिए, हर्षवर्धन की राजधानी, ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? थानेसर थी। और आपको ये भी मालूम है कि वर्धन वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्षवर्धन था। ठीक है, इससे आगे चलते हुए अंबाला में 1857 के शहीदों के सम्मान में 22 एकड़ में शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। ठीक है, तो हम इस पार्ट में पहले इन क्वेश्चनों को कवर कर लेते हैं, फिर आपके आगे चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए, राष्ट्रपति शासन की बात करें, 3 बार लागू हुआ आपका 67, 77 और 1991 में। ठीक है, हरियाणा में सिंधु सभ्यता घाटी जो है मिथातल भिवाड़ी में पाई जाती है। ठीक है, और बड़वाली आपकी हिसार में। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है आप बता सकते हो सिरसा है। हरियाणा में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन कौन करता है? सिरसा डिस्ट्रिक्ट करता है। हरियाणा में सबसे अधिक सड़क जो है वो कहाँ पे पाई जाती है? सिरसा में। ठीक है, 1969 में सोयल सैलिनाइट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना करनाल में हुई थी। हिसार व फतेहाबाद को स्थापित करने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, हर्षवर्धन की राजधानी थानेसर थी। और अंबाला में 1857 की शहीदों की जो स्मारक है वो बनाया जा रहा है कितनी? 22 एकड़ जमीन में। तो इन क्वेश्चनों को आप कवर कर सकते हैं। आगे चलते हैं। देखिए, पंडित दीनदयालु शर्मा
झज्जर से थे। अब ये कौन थे? इनकी बात करें पंडित दीनदयाल शर्मा की, तो ये हरियाणा के जो पहला अखबार था, हरियाणा नामक अखबार के संस्थापक, हरियाणा नामक अखबार के क्या थे? संस्थापक थे। ठीक है। इसके अलावा कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहां पर स्थित है? यमुनानगर में स्थित है। यमुनानगर में स्थित है। आपको वैसे मैं बता दूं, पेपर सिटी के नाम से भी प्रसिद्ध है क्या? यमुनानगर। कागज अभी अधिक उत्पादित होता है कहाँ पे? यमुनानगर में। ठीक है। शुगर सिटी, सरस्वती शुगर मिल भी स्थापित है कहाँ पे? यमुनानगर में। और एक हिस्टोरिकल प्लेस और है आपकी, जो यमुनानगर है सरस्वती नदी के किनारे ही, जो वेद व्यास जी थे उन्होंने रामायण की रचना की थी। ठीक है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और है आपका, देखिए हरियाणा शिक्षा बोर्ड, हरियाणा शिक्षा बोर्ड, हरियाणा शिक्षा बोर्ड जो है सन 1981 में, हरियाणा शिक्षा बोर्ड की स्थापना, पहले तो हम इसकी बात करते हैं। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की स्थापना सन 1969 में हुई, 1969 में हुई। ठीक है। पहले ये आपका चंडीगढ़ में था, इसके बाद में सन 1981 में, सन 1981 में इसे भिवानी स्थानांतरित किया गया, स्थानांतरित किया गया। तो आप बता सकते हो कि हरियाणा शिक्षा बोर्ड जो है उसे 1981 में भिवानी स्थानांतरित किया गया, इससे पहले ये चंडीगढ़ में था। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे जिन्हें हम बाकी बचे हुए क्वेश्चनों को अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि जो इस पीरियड में हमने क्वेश्चंस समझे हैं वो आपको समझ में आई होंगी। यदि आपको कोई त्रुटि या कमी लगी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। यदि आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ मैं आपसे अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।